ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच से 14 अक्टूबर सन 2021 हमारे ग्राम सभा गुरगुट्टा बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का आयोजन किया गया। रामसेवक सोनकर जी की अगुवाई में, जिसमें मुख्य अतिथि हुकुमचंद सोनकर, एडवोकेट हाईकोर्ट डॉक्टर विश्वजीत भारती, डॉक्टर जगत राम सोनकर, जीत राम सिंघानिया, अंबरलाल सोनकर व ब्रजेश और अन्य वक्ता प्रवक्तागण मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा बुद्ध के उपदेशों, आदर्शों और जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। ग्राम के काफी लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम सकुल संपन्न हुआ। आजकल लाइव टीवी से रामसेवक की खास रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। तो उसका पूरा ब्राह्मणों ने पूरा उबो दिया, कहने लगे कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, गंगा जल से पूरा गांव को छिड़काया जाए, क्योंकि एक सूद ने नाम ले लिया है शिव जी का, इसलिए तो बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो पूरा जल को पूरे गांव में छिड़काया गया और शूद्रों को बटोर के इकट्ठे पंचायत कराई गई। तो उसमें निर्णय लिए पंडितों ने ये किया कि जो है जिसने नाम लिया है शिव जी का, उस बच्चे का जबान काट दिया जाए पकड़ के। अब उसका माँ जो था शूद्रों का, कोई भी माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो जब उसने फैसला सुनाया तो उन्हीं का कोर्ट वोट चलता था पहले, तो जो सुनाया फैसला तो अपने बच्चे को अपने मतलब चिपका लिया कि अब मेरे बच्चों को मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको माँ को पकड़ा घसीटा और फेंक दिया, बोले उनको भी पकड़ा घसीटा और लड़कों को पकड़ के लाए, पेड़ में बांध के 5 साल का बच्चा नहीं जाएगा। और वो चिल्ला चिल्ला के वहीं अपने प्राण त्याग दिए और रोते रहे, कोई आवाज नहीं उठा पाया, है ना। बाबा साहेब ये सब सुन के बहुत दुखी हुए और अपना मेहनत करना चालू किए। 14-14, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ के अपना वो मुकाम पर पहुँचे, तभी संविधान लिख पाए, तभी आप लोगों को आज़ाद करा पाए। नहीं आप लोग आज़ाद कभी नहीं होते, ना तो आप तौलिया डाल पाते, ना तो आप कुर्ता पहन पाते, खाली झाड़ू रहता पीछे और हंडे रहता, उसी में थूकते और पीछे से लाठी बिगाड़ते, इतने कर पाते। ना आपका मकान रहता, ना आपके खाने पीने के लिए आपको कोई मतलब हकदार नहीं थे। आप जो भी करते उनके काम करते, वो जो अपने मन से दे दे वही आप खा पाते, अन्यथा कुछ नहीं। ब्याह शादी होता तो पहले कोई भी आती है, आपकी औरत है कोई भी आती है तो वो लेके जाते पहले, फिर 10-15 दिन के बाद आते वहाँ भेजते, जो भी अपने मर्जी से करते थे। तो सबका जो है दिलाने वाले, हक दिलाने वाले यही तो थे। 14-15, 20-20 घंटा पढ़ के बेचारे बिना लाइट बत्ती, उसमें बहुत समस्या थी। उनकी जो वाइफ थी, बताओ, उनकी जो पत्नी थी, वो कंडे बेच के उनको पैसा भेजती थी पढ़ने के लिए कि आप पढ़ो। इनका लड़का मर गया था, हाल गया इनके पास, तो कहने कि कम से कम अपने बच्चों को मिट्टी तो दे जाओ। तो उन्होंने कहा मौका नहीं, अगर हम आएंगे तो एक बच्चे के चक्कर में हमारे पता नहीं पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा, हमको मौका नहीं है। इसलिए बताओ अपने बच्चों को मिट्टी देने तक नहीं आए आपके समाज के लिए। भगवान बुद्ध देखो एकदम प्रेतली बातें पर मानते हैं। वो कहते हैं किसी की न सुनो, ना वेद की सुनो, ना पुराण की सुनो। अरे आपको भगवान दिमाग दिया है ना, खुद सोचो कि बात जो कह रहा वेद पुराण या कोई पंडित कह रहा है या कोई भी कह रहा है, हम कहे, लेकिन बात को सोचो कि जगत राम सही कह रहा है, तो सोचो समझो, दिमाग दिए हैं। अब एक बार भगवान बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त करते हुए जा रहे थे, तो वहाँ नदी के किनारे कुछ लोग जो थे हवन कर रहे थे, पंडित आ रहा था, तो उन्होंने जब गए तो फिर वो आराम से उधर बैठ गए बगल में कि अभी हम बोलेंगे तो उसमें कहेंगे कि आपने डिस्टर्ब कर दिया आपने। फिर जब हवन खत्म हुआ तो फिर वो पंडित बोले कि महाराज आप कहाँ से आए हो, क्या मतलब है? कहने का मतलब कुछ नहीं, आप लोग थे इसमें तो मैं रुक गया हूँ, लेकिन हम कुछ पूछना चाहते हैं। तो बताइए। कहना आप हवन पूजा कर दो तो आपसे क्या सर मतलब प्राप्ति होती है? तो कहने प्राप्ति से बहुत शक्ति से मिलती है। तो कहने की शक्ति आपको हमको दिखाना है। तो कहने कैसे? कहने हमको नदी के वही पार जाना है और हम उतरना नहीं चाहते, ना नाव पर जाना चाहते हैं। तो हम ऐसा करिए, अपने शक्ति से जो हवन किया है, अपने शक्ति से किनारा उधर इधर ले आओ, हमको उधर जाने नहीं पड़े, नदी घुमा के पलट के और किनारा उधर ले आओ, तो हमको जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास शक्तिवान हो ना। तो कहने मूर्खता कैसी बातें कर रही हो, साधु संत आप जरा से मूर्ख नहीं है, जरा सा बुद्धिमान नहीं हो, बुद्धि होनी चाहिए। वो नदी किनारे इधर कैसे आ जाएगा? तो कहना अरे शक्ति बल पर सब आ जाएगा। तो कहीं बताओ तो नदी पार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कहीं नदी पार करने के लिए या तो तैर के जाओ या तो नाव से जाओ। तो कहें जब हमको पता है हम तैर के जाएं या नाव से जाएं तो हमें यही हवन प्रचार करने से क्या फायदा है? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, दिन भर हवन कर रहे हो, अरे जाओ किसी नाव लेके आओ या तो तैर के जाओ, नदी पार करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करो, किसी पे बातें हुए पाखंड पे बात की मत ध्यान दो, खुद कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाइयो। एक बार राजा ने अपने भगवान बुद्ध को बुलवाया, अपने नौकरों से नहीं बुलाओ उनको, और हमारे माता पिता को शांति नहीं मिली है और बहुत सपने में आते हैं और बहुत परेशान किए हैं। तो भगवान बुद्ध को बुलाया गया, तो भगवान बुद्ध आए वहाँ पे,
तो कहीं बताइए क्या समस्या है राजन? कहीं ये समस्या है, हमारे माता पिता को मुक्ति नहीं मिली है और इधर उधर भटक रहे हैं। तो कहीं ठीक है, कल सुबह नदी पर मिलना, और तब नदी पर मिले वो भी आए। तो कहें कि क्या करना पड़ेगा? तो कहें आप 2 घड़े राजन बनवाइए, एक में 2 भर दीजिए, एक में जो है ईंटा पत्थर भर दीजिए। तो कहें तो क्या करोगे? कहें आप मंगवा लीजिए, हम बताते हैं क्या करना है। फिर उसको मंगवाए नदी किनारे, फिर नदी में छुड़वाया दोनों घरों को, फिर कहा उसको लाठी से फोड़ दो, फोड़ दिया, जो ऊपर तैरने लगा और जितने ईंट पत्थर थे वो नीचे बैठ जाए। लेकिन ये बताओ, कोई हवन पूजा सामग्री कथा भागवत से जो ये ईंट पत्थर नीचे बैठ गए ऊपर आई है, पानी तैरने लगी है? आप ही लोग बताओ दिमाग लगा के, ईंट पत्थर जो है नदी के ऊपर तैरने लगेंगे? या जो ठहरा रहा था उस पर, तो क्या वो डूब जाएगा? वो डूबेगा इससे? तो उनका कहना यही था, एक मूल मंत्र, कि जो जैसा कर्म करेगा वो भोगेगा, उसका कोई हवन विधि कुछ नहीं उपाय है कि उसको तुम उससे बचा सको। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे का साथ दो। कोई पढ़ लिख रहा है, कोई गरीब है मान के, तो उसके पास पैसे नहीं हो, थोड़ा बहुत 20 रुपया 20 रुपये फेंक दो, काफ़ी लेते उसको, है ना? पढ़े लिखे किसी बच्चिया की शादी हो रही है, नहीं हो रहा, मजबूर है, किसी का आदमी हाथ जोड़ रहा है, फिरता घूम रहा है ना, तो 100 रुपया अगर चंदा लगा दो तो क्या उसे एक आधा खर्चा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत पड़ेगा। और 100 रुपये में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 100 रुपये तो हम रोज खा के जाते हैं, तो नहीं खाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, है? इसलिए अपने बच्चों को भले आधी रोटी खाओ, लेकिन सबको पढ़ाओ। अगर जब तक पढ़ाओगे नहीं, एक कोई ऐसी समस्या आ चुकी है कि अब तुम चाहे BA पास हो, अगर तुम इंटरव्यू में कहीं फेल हो गए तो चपरासी की नौकरी के लायक नहीं हो। चपरासी नौकरी निकलती है, वो भी BA BSc वाले डाले पड़े रहते हैं लाखों करोड़ों साल। तो आप समझ लीजिए, तो आप जब अनपढ़ हो तो आपको कौन पूछेगा? कोई पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछ सकते। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, और सब लोग संगठित रहो, एक जगह रहो। इधर उधर के बकाये में पड़े रही हो तो सब लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन से फिर झाड़ू लग जाएगा। हाँ, इसलिए संविधान का बचाना है सब लोग। हाई कोर्ट लखनऊ, जैसा कि विदित हो कि आज ही के दिन महामानव तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ था। हम लोग सभी ये जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश को एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हम लोग संगठित हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हमें जितने भी अधिकार मिले, हमें किसी देवी देवता या किसी मंदिर मस्जिद या किसी भी धर्म ग्रंथ से नहीं मिले। ये पशुओं जैसी जिंदगी से मानव जैसी जिंदगी जीने का और मानवता का पाठ पढ़ाने का काम हमारे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। 25 जुलाई 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ था जिसमें लिखा था कि शूद्रों को पशुओं जैसी जीवन जीने के लिए विवश किया जाए। हम लोग इंसान होते हुए भी इंसानी जीवन से काफी दूर थे। काफी हद तक हम लोग प्रयासरत रहे, जो भी हमारे समाज के महापुरुष आए ज्ञान देने, हम लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने, छल बल करके उनका जो है अंत कर दिया। उदाहरण स्वरूप जो है महिषासुर है और राजा बलि है, और हमारे जो है रामायण में एक प्रसंग आता है महर्षि शंभुकवत। वो हमारे ही समाज थे, तेली जात से बिलोंग करते थे। उन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया, और सबसे पहले विद्यालय जो है माता सावित्रीबाई फूले ने और महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए खोला। तभी से जो है हमारी महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ करके आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, DMSP, छोटे से छोटे पद से लेकर के शीर्ष पद तक पहुंच पाई। ये सब हमारे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने देखा और विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तो यह पाया कि कोई भी धर्म समानता पर आधारित नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने ये प्रण किया
कि हम इस धर्म को ही त्याग देते हैं जिसमें मानवता और इंसानियत की बात ना हो। 14 अप्रैल 1956 को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उनके साथ में लाखों अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उससे ये मैसेज गया कि जो भी धर्म हमें इंसान के रूप में नहीं देखता है, इंसान से इंसान को विभेद करता है, अलग बांटता है, ऐसे धर्म को लात मार करके त्याग देना चाहिए। बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमारा समाज विभिन्न संप्रदायों में जा करके विभिन्न ग्रंथों को पढ़ करके विभक्त अपने अपने भाई को दुश्मन समझ रहा है। ये जो है हमारे पतन का एक संकेत है। इसलिए समाज के सभी लोगों से गुजारिश है कि एक दूसरे को अपना भाई बंधु समझ करके एक दूसरे के सुख में सुखी, एक दूसरे के दुख में दुखी हो करके बाबा साहब द्वारा दिए गए इस मूल मंत्र को, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसको परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब शिक्षा होगी। बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल चला करके पूरे समाज को संगठित किया। आज हम कुछ थोड़े बहुत नफे मुनाफे के लिए बहुजन नायक मान्यवर काशीराम द्वारा जो है निर्मित बहुजन समाज पार्टी और बामसेब, उससे हम लोग काफी कोसों दूर होते जा रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतने को पड़ रहा है कि दलितों पर, पिछड़ों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से निपटने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। एक छोटी से फायदे के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें सोच बूझ करके आगे कदम रखना पड़ेगा। साथियों, मैं एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। इस प्रेजेंट सरकार की जो हालात है, एक बार जो है हिटलर एक मुर्गे को पकड़ कर लाया अपने राज दरबार में और उसने उसके सारे पंखों को उजाड़ना चालू कर दिया। एक एक करके सारे पंख उसके उजाड़ लिए और वो मुर्गा चिल्लाता रहा, उसको काफी असराह दर्द होती है। फिर हिटलर जब राज दरबार को छोड़कर जाने लगा, जेब से निकाल करके थोड़ा सा चावल डाल दिया। चावल के लालच में वो जो है मुर्गा उनके पीछे फिर चलता चला। दूसरे दिन जब राज दरबार लगा तो जो है जनता ने हिटलर से पूछा कि जहापना कल की कहानी हमारे समझ में नहीं आई। तो हिटलर ने बताया कि भारत की जनता, हमारा भारत हमेशा से शोषित रहा है कि भारत की जनता इसी मुर्गे की भांति है, उसके सारे पंख ही क्यों न उजाड़ लिए जाए, चावल फेंकने से वो पीछे चला आएगा। इसलिए हमें चावल की लालच में नहीं जाना है। अपने समाज और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बाबा साहब द्वारा बताए गए मूल मंत्र को अपना करके देश और समाज को प्रगति पर ले जाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी छोटी सी कंट्री है। मैं सर्वप्रथम लाइका फेफिया तथा भगवान बुद्ध, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी और ज्ञात अज्ञात सभी महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप लोगों के समक्ष आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपको जानकर यह अपार खुशी होगी कि हमारे समाज के, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी जन्म दिवस 14 अप्रैल सन 1900 जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था, आज के दिन ही उन्होंने 14 अप्रैल सन 1956 आज के दिन ही उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा ली थी, वो भी नागपुर में। इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में आज छोटा सा कार्यक्रम गुरगुट्टा गांव में रखा गया है, जिसमें समस्त अपने समाज के लोग उपस्थित हैं। आज उनके विचारों को उन्हें जानना होगा, उन्हें समझना होगा। उन्होंने 3 मूल मंत्र भी दिए थे। नंबर 1, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ठीक, जिनका आजकल पालन यहाँ हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर हमारे साथ में उपस्थित जगतराम भाई, एडवोकेट हुकुमचंद भाई, दोनों लोग उपस्थित हैं। वो आप लोगों को बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे और फिर उसके पश्चात माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा।